हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, धनु सैजिटेरियस का निकाल रही हूँ। ओसो जैन टैरो कार्ड के थ्रू मैं देखना चाहती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ऑल एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं। लव लाइफ, करियर लाइफ, जो भी देखना चाहते हैं आप अपने अपने तरीके से इसको रेजोनेट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। और जिन्होंने मुझे पहले दे रखा था उनका आफ्टर जनरल रीडिंग करूँगी, और जिन्होंने रिसेंटली दिया है उनका इसमें ना हो। और जिसको मैं देती हूँ उनको कमेंट बॉक्स में दे देती हूँ कि मैं करूँगी आपकी रीडिंग, या ओके कुछ भी मैं एसएसएम दे देती हूँ, मैसेज टाइप का। ठीक है, और परेशान नहीं होना है, मैं निकाल रही हूँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सब, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो होने से आप लोग को भी परेशानी होगी देखने में। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में सैजिटेरियस चेंज तो बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, आप अपने जीवन से बहुत थक चुके हो, ऐसा फील करते हो आप कि कब ठीक होगा कब नहीं ठीक होगा। तो ये जान लें आपका, क्योंकि 1 बाय 1 वैसे ही कार्ड आए हैं, ये जान लें आपका जो भी अभी तक स्टक हो आप लोग अपने लाइफ में, बहुत कोई बहुत लंबे टाइम से हैं, तो ये जान लें कि वो आपके पास्ट के कर्माज हैं जो फलित हो रहे हैं आपको। दो पास्ट के कार्ड आए, क्लीनिंग टू द पास्ट, पास्ट लाइफ्स, यानी पास्ट का जो वो था आपका लाइफ, पूर्व जन्म का जो होता है, ये टैरो कार्ड में यही सब चीज़ें आती हैं उभर के बाहर। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, सैजिटेरियस आपकी लाइफ में जो बहुत स्टक थे, लाइफ में बहुत परेशान थे, तो पास्ट के कर्माज क्लीन हो रहे हैं आपके। ठीक है, जैसे ही वो क्लीनिंग ख़त्म होगी आपकी लाइफ में हारमोनी आ जाएगी। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, आप जहाँ चाह रहे हो, जो चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो वैसा ही होने वाला है। क्योंकि और बहुत सारे से आप बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत टूट चुके हो, दुखी हो चुके हो, क्योंकि आपके पास्ट का लाइफ जो जी रहे हो ना अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और वो ख़त्म होने, ब्रेक थ्रू का कार्ड आया, वो अब ख़त्म होने वाला है, आ रहा है समय, उससे आप बाहर निकलेंगे। जैसे एक केव से आदमी निकलता है ना, केव में अंधेरा में रहता है, फिर एक रोशनी आती है, फिर वो आप निकलते हो, एक बड़ी लंबी सी सांस लेते हैं। वो टाइम अभी जी रहे हो, बट आने वाले टाइम में आपका होगा। ठीक है, आप एक दो, यानी आपको अभी जुड़ के रहना है, ये समझे। अभी करना क्या है, आपको जुड़ के रहना है, पोलाइटली रहना है। अभी कहीं कुछ ऐसा कुछ हो रहा है ना, चिल्लाना नहीं है, झगड़ा नहीं करना, दिमाग ख़राब नहीं करना। दुखी बहुत हो रहे हो, सौरों का कार्ड है, बहुत दुखी तो हो रहे हो, लेकिन इस चीज़ को समझे। आपको कभी कभी गुस्सा आता है कि मैं बदला ले लूँगा, बदला ले लूँगी, ऐसे कर लूँगा, वैसे करूँगा, कि भगवान ऐसे कर दो उसको, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। ठीक है, आपको अभी जुड़ के रहना है, अपने इस बुद्धिमानी आपकी इसी में होगी। सैजिटेरियस का भी आपको यानी रहना है, और कंपेयर नहीं करें किसी से कि उसका बहुत अच्छा हो रहा है मेरा अच्छा हो रहा है, नहीं, दूसरे की खुशी में खुश होना सीखना है अभी आपको। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपका इंटीग्रेशन होगा, एक यानी जो होता है मिल के जैसे ही रहना शुरू करेंगे, पॉजिटिव होना शुरू करेंगे, आपका सब ठीक होना शुरू हो जाए। ठीक है, और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, येन एंड यांग का कार्ड्स आया है, जो ये शो कर रहा है कि आप बैलेंस आ रही है, अब जीवन में बैलेंस आएगी। आप इनोसेंट बहुत इनोसेंट हो, आपको ये फील होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको, लेकिन ये सोच लें, ये चाह लें और समझ भी लें कि अभी आपको जुड़ के रहना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी था, जो भी है अभी पास्ट, अब बहुत के लिए बहुत, अब ये मैंने एक बना रखा है वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाके देखें। 4 फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है, और सबका एज, मैं डेट ऑफ बर्थ मांगती हूँ इसलिए बहुत का, डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है किसको किस एज तक पास्ट के लाइफ जीने होते हैं। ठीक है, किसी को बहुत लंबे समय तक जीना होता है, बहुत यानी किसी का होता है 25 साल तक, किसी का 25 ईयर्स का होता है तब जाके ख़त्म होता है, किसी का 30 ईयर्स पे ख़त्म होता है, किसी का 35 ईयर्स पे पास्ट के कर्मास। उसके बाद इसलिए मैं कहती हूँ जब वो पास्ट के कर्मास फलित होते हैं, सिर्फ गॉड का पकड़ लो हाथ, गॉड को आप हाथ पकड़ोगे ना तो आप अच्छे कर्म करोगे, और वो अच्छे कर्म जैसे ही पास्ट का ख़त्म होने लगेगा आपको वो फलित होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में हारमोनी बहुत ज़्यादा है, खुशियाँ बहुत हैं, पेशेंस ज़रूर रखें। आप इनोसेंट हो तो गॉड को भी पता है कि ऐसा है, लेकिन पास्ट के कर्मास हैं जो क्लीन हो रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, उससे आप सीखोगे, समझोगे, जानोगे खुद को, और चाहे वो अब अपने अपने तरीके से इस चीज़ को देख लें। आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसी का मैंने निकाला है, और एंजल ने भी कह दिया है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अभी कहीं कुछ ऐसा है तो आप थोड़ा शांति से बैठें, समझें खुद के लिए, रुके नहीं, थमे नहीं। और यस का कार्ड आया, कहीं भी कुछ अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं डिसीज़न लेने में कहीं कुछ ऐसा आ रहा है तो किसी का एक हेल्प ले ले, और आपकी सिचुएशन खुद गॉड ने कह दिया कि इम्प्रूव करनी ही करनी है। पेशेंस रखें, ज़रूर होगा आपका। ठीक है सैजिटेरियस, बहुत हो गया, थकावट सा फील करना, बोर एकदम, यानी ऐसा लगता है जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं फील कर रहे हो अभी आप,
लेकिन वही समझ ले। और उस समय आप ना बस ये, अगर आप जिस भी रिलीजन के हों, अपने मंदिर जाएं या जो भी गुरुद्वारा जाते हो, कहीं भी मस्जिद जा, यानी अपने अपने रिलीजन में, तो आप वहाँ जाके थोड़ी देर शांति से बैठें, ठीक है, और अपने आप को ध्यान करें, अपने आप को समझें। ओशो जैन का कार्ड है, सो आई टोल्ड यू, ठीक है। मैं इसलिए कह रही हूँ आप लोगों से कि आप, कहती हूँ कि हमेशा करें इस चीज़ को। आप देखना खुद ब खुद बहुत चेंज होगा। आप लोग बहुत, मेरे जो जितने भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, दिल के बहुत प्यारे इंसान हो आप लोग। कार्ड्स में आ रहे हैं, जुड़ के रहें, जोड़ के रखें अपने रिश्ते को, अपने जीवन को, ठीक है। और आने वाले समय में बस जो दुख देख रहे हो आप, उससे बाहर तो ज़रूर निकलेंगे, ठीक है। इसलिए, और आपका वो ख़त्म हो रहा है, पास्ट के कर्मास अब ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा। और कंपैरिजन नहीं करना आपने, ठीक है, कि उसका अब बहुत बार होता है कि एक ही फैमिली मेम्बर होते हैं और सबके अलग अलग होते हैं, फाइनेंस में अलग देखोगे आप, विचार अलग होते हैं, तो ये फैमिली में ऐसा होता है। और फ्रेंड सर्कल में भी आपको लगेगा कि अरे उसका तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने में अच्छाई को ढूंढना है, अपने में पॉजिटिव वे में आपको रहना है, अपने आप को अंदर झांक के आत्ममंथन करके आपका क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है, उसको निखारना है। आने वाले समय में वही आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है। इसलिए मैं कह रही हूँ, पॉजिटिव रहें, परेशान नहीं हो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। इन केस आपको लगता है कोई और रास्ता अपनाना है तो अपना सकते हैं आप, लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में। इन केस आपको लगता है, क्योंकि पास्ट के कर्मास हैं, अगर मैरिड लाइफ में कुछ उथल पुथल बहुत ज़्यादा चल रही है तो समझ लें कि पास्ट के कर्मास फलित हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। सेपरेशन हो चुका होगा, हो सकता है सेपरेट भी हो रखे होंगे, बहुत कोई ऐसे हैं जो सेपरेट हो गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। तो मैनिफेस्टेशंस का मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप करेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और 3 मई को एक डे आ रहा है, उस दिन आप रिटर्न मैनिफेस्ट जरूर कर लें। मैंने वीडियो से बना रखी है, आप लोग ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे और आपके लाइफ में वो सब देखेंगे, करेंगे, ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं जिन्होंने मुझे दिया था, उनका निकाल रही हूँ। 29 नवंबर 1995 है एंड 11 दिसंबर 2000। और आपके शायद पार्टनर कैप्रिकॉन है। चलिए, आपने दिया था मैम, देखना मेरा। चलो देखती हूँ मैं कैसा क्या है। अपनी लाइफ में तो बहुत स्टक हैं आप, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, और एक नई शुरुआत तो होगी आपके लाइफ में। और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत खुशी की बात है। आप जो चाह रहे हो, जो भी चाह रहे हो, बिल्कुल होगा आपका, ठीक है, बिल्कुल होगा। ऐसे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है मुझे। और लाइफ में आपकी बैलेंस भी आएगी। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बहुत अच्छी बात है, देन मैरिज के भी चांसेस हैं। अगर कांटेक्ट में नहीं हैं तो मैनिफेस्टेशंस करें, आप कांटेक्ट में आ जाएंगे, एक नई शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं थे, मुझे लग रहा है शायद, और इसलिए मैंने कहा है कि बिल्कुल आप इस चीज़ को करें और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी आपको फील हो रहा है तो आप ये जान लें कि आपकी मैरिज भी हो सकती है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो, मैनिफेस्टेशंस करेंगे देन, ठीक है। क्योंकि आपके कार्ड्स आए हैं, मेडिटेशन का भी कार्ड आया है, आपके गॉड ने खुद का कह दिया है कि आप कर लें उस चीज़ को। और रिकवरी भी आ रही है आपके लाइफ में। इन केस पास्ट का कुछ ऐसा था तो उसको भूलने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। जीवन बढ़ने का नाम है, जीवन आगे चलने का नाम है। क्योंकि डे बाय डे हम लोग एक एक दिन करके जीते हैं और एक एक साल बीतता है और हमारी उम्र भी बढ़ते जाती है, चलते जाती है। इसलिए इस चीज़ को समझें कि डे बाय डे आप आगे इंक्रीज़ करोगे, आपको बढ़ते ही रहना है। अब ये आपको समझना है, मैं तो गाइड करती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं, डिसीज़न आपको लेना है क्या करना है क्या नहीं। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस नो कॉन्टैक्ट में है तो देन मैनिफेस्ट करें, आपका ठीक हो जाएगा, बैलेंस में आपकी लाइफ आ जाएगी। क्योंकि आपके गॉड आपके साथ हैं। सन का कार्ड आया, ये शो कर रहा है कि रोशनी आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। 17/12/1994 है एंड 11/11/1998 है। मेरी परविंदर हैं और रंजल शायद हैं। चलिए देखते हैं क्या है। मूव ऑन करूं या नहीं करूं, ये सब समझ में नहीं आ रहा है आपको कि मूव ऑन कर जाऊं या नहीं। चलिए देखते हैं परविंदर जी आपके लिए क्या है नहीं है, और भी कार्ड्स आने के बाद मैं क्लियर करूँगी कि मूव ऑन। आप दिल के बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत प्यार करते थे उनको, ठीक है। और स्टक हो अपने लाइफ में, आपने क्वेश्चन किया है कि मूव ऑन करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स आने के बाद मैं क्लियर करूँगी आपको। और आप बहुत सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हुआ, बहुत बड़ा कुछ हुआ है आपके इसमें, बहुत स्टक हो आप, बहुत स्टक हो। तो मेरे विचार से तो मैं कहूँगी कि मूव ऑन आप कर जाएं, ठीक है।
कार्ड्स के थ्रू मैं बोलना चाहूँगी, आपने मे भी मैनिफेस्ट कर लिया है, आपने रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं आपके, और आप अनमैरिड हैं, ये जान लें, अनमैरिड हैं, आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि आपके लाइफ में आप दिल के जैसे हो ना, आपको वैसा ही इंसान मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझें आप, वैसा ही मिलने वाला है। और क्योंकि लवर्स के कार्ड आए हैं, आप मजबूती से खड़े भी होगे, आप मूव ऑन भी करोगे। रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए। अभी आपकी एज भी बहुत कम है, और मुझे नहीं लगता है कि इस रिश्ते में रहने में आपकी भलाई है। और फिर भी आपका इंट्यूशंस आपको कह रहा है, तो आप 6 मंथ्स से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो भी कब, जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि कार्ड आया है मैनिफेस्टेशंस का, आप मैनिफेस्ट कर लें। और 6 मंथ के, क्योंकि कुछ कार्ड्स आए हैं ऐसे कि हो सकता है कि आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा, आप दिल के बहुत प्यारे इंसान हो, लवर्स का भी कार्ड आ गया है, तो आपके साथ अब एंजल ने क्या कहा है वो अब मैं देख के बता रही हूँ आपको, कि अब करना क्या, अ ईयर फ्रॉम नाउ है, अभी से शुरुआत कर लें। आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, और बहुत खुशियों बराबर। ठीक है, और कुछ ही मंथ्स में, और आपको अपने पार्टनर का मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन उनका और कलेक्ट करें पहले। ठीक है, और फ्यू मंथ्स में आपके लिए चेंजेस है, इस चीज़ को समझें। ठीक है, और रिकवरी आ रही है आपके लाइफ में। और अगर आपको लग रहा है कि उन्हीं के साथ रहना है, तो आप 6 मंथ तक पूरी तरह से मैनिफेस्ट करें। मे भी हो सकता है चांसेस 6 मंथ आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि एज आपकी कम है, तो आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 6 मंथ अगर आपको कोई इंडिकेशंस नहीं मिलता है, देन आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि कार्ड्स आए हैं मूव ऑन का भी, इसका भी। और अब डिसीज़न आपको लेना है, मैंने बताया है। ठीक है, और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, फ्यूचर में, और अभी आप थोड़ा स्टक हैं अपने लाइफ में। ठीक है, और जो जो बताया है वैसे कर लें, मैंने बता रखा है कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर आपको लग रहा है देन आप कर सकते हो, और 6 मंथ से ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ आपका लाइफ बहुत खुशियाँ भरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनका तबस्सुम है 25/1/1994, लव और अरेंज मैरिज कैसा क्या होगा। चलिए देखते हैं। मोस्टली तो अरेंज मैरिज ही दिख रही है आपकी। ठीक है, और इन केस आपको, और बहुत अच्छा हैंडसम स्मार्ट और बहुत प्यारे रिश्ते में बंद हो गए आप, बहुत ज़्यादा। और अगर आप किसी को चाह रहे हो कि उसी से मैरिज हो, देन मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी उससे भी हो सकता है आपका, क्योंकि लव का मैरिज का भी आया है। आप, मुझे लग रहा है आप किसी को चाह रहे हो कि मेरा उसी से मैरिज हो जाए, तो हो जाएगा आपका, क्योंकि डेक में भी सन का कार्ड आया है। यस, बिल्कुल ठीक है, और 6 ऑफ कप्स आया है। तो मुझे जो लग रहा है कि आपका फैमिली वाले भी मान जाएंगे, अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा ना कि क्या इसलिए कि उनको क्वेश्चन दिया है आपने, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज, तो आपकी लव का मैरिज हो सकती है। अगर आप किसी को चाह रहे हो तो हो सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि आपकी लाइफ में रोमांस है, इट्स अप टू यू है, और ख़ुद के ऊपर डिपेंड रहना। यस का भी कार्ड है, इन द नियर फ्यूचर हो जाएगा आपका, दोनों ही चीज़ हो सकता है, लव कम अरेंज हो जाएगा अगर आप किसी को चाह रहे हो तो। और उसके लिए आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर लें, और मुझे ऐसा लग रहा है विद इन 6 मंथ सब क्लियर हो जाएगा आपकी लाइफ में खुद ब खुद। थोड़ी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है तो हेल्प ज़रूर ले लें, कि रोमांस आपकी लाइफ में भर भर के है, खुशियाँ भर भर के हैं तबस्सुम जी, और बिल्कुल हैप्पी हो जाओगे आप। सारे कार्ड पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं कौन है। शुमाइला है एंड सना, 23/11/1983 एंड 28/10/1976। डाइवोर्स हो गई है, 4 इयर्स हो गया है, और आप लोग में भी आप चाह रहे हो कि फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगे, है ना। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या होने वाला है। आप चाह रहे हो, बहुत कुछ बाती हुई है आप लोगों का, मुझे लग रहा है फ़ोन पे भी बहुत कुछ हुआ है, बातचीत कुछ हुआ है आप लोगों का, है ना। तो ऐसा है, शुमाइला एंड सानाज, आप सारा या कुछ ऐसा नाम है, मुझे लग रहा है मैंने पेन से लिखा है तो पता नहीं चल रहा, आप जान गए होगे अपना। तो आप ये जान लें कि चांसेस हैं। ठीक है, और हार्ट ब्रेक, यानी बहुत ज़्यादा परेशान तो बहुत हो गए। अब ये देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो ये शो कर रहा है कि समय तो पलटने वाली है आपकी, और आप दिल से के बहुत प्यारे इंसान, बैलेंस आ जाएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन दिया कि हम लोग एक साथ हो सकते हैं फिर से,
तो चांसेस हैं, बहुत बड़ा टफ़ टाइम देखा आपने पास्ट में, और जगलिंग कर रहे हो आप भी और आपके पार्टनर भी, उनको भी समझ में, लेकिन चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप मैनिफेस्ट कर लें, ठीक है। मैंने वीडियो बना रही, एक नंबर बोल के करना होता, कुछ करना नहीं है उसमें, सिर्फ बोल के करना है और बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, उतना टाइम भी नहीं लगने वाला, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और 3 ऑफ वैंड्स आया है। तो इससे मतलब है कि आपके पार्टनर भी वो कुछ चाह रहे हैं, समझ रहे हो आप बात को, इसलिए होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और एक कोई ऐसा इंसान है जो आपको हेल्प करेगा इसमें, ये ध्यान रखें। आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको भी जान रहा है, आपके उनको भी जान रहा है, और वही लोग कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे आपको, और उनके थ्रू आपकी बात बन जाएगी और फिर आगे आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगी, ठीक है। और एंजल की तरफ से जो कार्ड आया, अब आप तैयार हो, जो जो मैंने बोला है आप ज़रूर कर लें, मैनिफेस्ट करेंगे। उसमें एक नंबर बोलते हैं 77366 करके, मैंने उसी के लिए बनाया है, टूटे हुए रिश्ते कैसे ठीक कर सकते हो आप। वो जैसे आप करने लगेंगे, अपने इंट्यूशंस पे भी ध्यान रखें, और एक चीज़ को ध्यान और रखना है कि पास के कोई भी चीज़ को फिर उछालना नहीं है बातों को, क्योंकि आपको उनके साथ जब रहने जाओगे ना तो फिर बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, आपकी लाइफ में रोमांस भी है, फिर से आप एक का जो क्वेश्चन था तो वो हो जाओगे आप, ठीक है। और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और 4 साल हो चुके हैं तो ख़त्म हो गया वो आपका, ठीक है। अब जो भी था अब ख़त्म हो चुका है, अब आने वाले टाइम में आप ज़रूर कर लें, मैनिफेस्ट कर लें, आने वाले समय अपॉर्चुनिटी एक मिलेगी आपको, लेकिन ये ध्यान रखें कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा आने वाले टाइम में फिर से आपको, ठीक है। बहुत टफ़ टाइम तो देखा, हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत उथल पुथल ज़िंदगी में ऐसा चला कि कुछ करूं, यानी कुछ बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हुए आप, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्टेशन जल्दी कर लें, देन इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। चलिए अब देखते हैं कौन है। नैन्सी अरोड़ा हैं, पार्टनर से नो कांटेक्ट है, रीयूनियन होगा 28 जुलाई 1996 है। चलिए देखते हैं नैन्सी जी क्या आ रहा है कार्ड्स के थ्रू आपका। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ये जान लें, ठीक है। और चांसेस हैं आप मैनिफेस्ट करें। मैं सबको यही कहती हूँ, जैसे ही आप लोग वो बहुत बड़ा वर्क करता है लाइफ में, अगर लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में कहीं भी स्टक हैं अपने लाइफ में, तो वो बहुत हुआ है, कुछ ना कुछ बाती बहुत लंबा चला है आपका, और बहुत ज़्यादा हुआ है आपका, लड़ाई झगड़ा सब चीज़ हो गया, उसके बाद नो कांटेक्ट हुआ है आपका, ठीक है। तो ये जान लें कि फिर से आपका चांसेस है, क्योंकि आपका इंट्यूशंस आपको कह रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको ये फील हो रहा है कि वो हम लोग फिर से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ में जब आप उनसे मिले थे, जुड़े थे, तो आपको ये फील हो रहा था कि शायद हम दोनों एक ही होने वाले हैं आने वाले समय में, हम दोनों का मैरिज हो, बहुत कुछ सोचा था आपने। और लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा अचानक से हुआ है आपके लाइफ में, और वो डेविल एनर्जी की वजह से होती है, ये जान ले, क्योंकि मून का कार्ड आया है, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो हो गया, बट वो भी सोच रहे हैं और आप भी चाह रहे हो, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशंस कर लें, ये वर्क कर जाएगा आपके ऊपर, और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि रीयूनियन होने के। और आपके मन में आ रहा होगा कि कब, तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर टाइम मैं बता दूं कि 10 मंथ्स, ठीक है, और 10 मंथ्स लग सकता है, या फिर अक्टूबर नवंबर तक में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके कार्ड्स आ गए हैं, एंजल ने खुद बोला है कि मेडिटेशन करें, और फ्यू मंथ्स में ये देखना आपका पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा, और आप लोग फिर से कांटेक्ट में हो जाओगे। और अभी से शुरुआत कर लें कि आ गया इन द नियर फ्यूचर का भी कार्ड आया है, और अ ईयर फ्रॉम नाउ भी आया, अभी से शुरुआत करेंगे, देन फ्यू मंथ्स में हो जाएगा, ठीक है। और बहुत कोई मुझे देते हैं मैम वीडियो नहीं मिल रहा मुझे कि कहाँ है नहीं है, तो मैं उनको लिंक तो भेज देती हूँ, लेकिन जब आप ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे, देन आप सारे वीडियोस पे जब जाओगे आप, तो स्क्रॉल करने के बाद उसमें आता है टूटे हुए रिश्ते को कैसे ठीक करें, ठीक है। फिर आप वो देखें और करें, और हार्डली 24 आवर्स में आपको 5 मिनट्स देने हैं, और आप करेंगे। और जैसे आप गॉड में बिलीव रखते हो, वैसे ही इस वर्क को भी करें, बिलीव करके ज़रूर वर्क करें। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि किसी और का भला फ्रेंड। थैंक